तो चलिए तीसरी ढाल पहले छंद से शुरू करते हैं। संक्षेप में सभी छंदों का अर्थ। सबसे पहले माइक बंद कर दें क्या? बंद कर देते हैं। सच्चा सुख क्या है और दो प्रकार का मोक्ष मार्ग। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। ये पंक्तियां बिल्कुल सरल है कि आत्मा का हित है सुख, सुख ही आत्मा का हित है या सुख में ही आत्मा का हित है। सो सुख आकुलता बिन कहिए, और वह सुख कैसा होना चाहिए? आकुलता से रहित, या यूं कहें आकुलता रहित को ही सुख कहते हैं। आकुलता रहित परिणाम को ही सुख कहते हैं। और आकुलता शिव माही ना, और आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता शिव में मतलब मोक्ष में नहीं है। इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए, मोक्ष के मार्ग में हम सभी को लग जाना चाहिए। ठीक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मतलब चारित्र। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शिव मग, ये मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष के मार्ग है नहीं, मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग एक ही है, तीन नहीं है, लेकिन ये तीनों मिला के एक है। सो द्विविध विचारो, और वह दो प्रकार का है। दो प्रकार का है। जो सत्यारथ रूप से निश्चय कारण सो व्यवहार हो। एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है। जो सत्यारथ रूप, जो सत्यार्थ रूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और कारण सो व्यवहारो, और जो उस निश्चय का कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए ही हमें व्यवहार मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ता है। पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तब निश्चय पर पहुंचेंगे। इसीलिए व्यवहार को कारण और निश्चय को कार्य बताया। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले निश्चय करने लगे फिर बाद में कर लें, ऐसा नहीं। पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अब मोक्ष मार्ग, दोनों मोक्ष मार्ग की परिभाषा क्रमशः बताएंगे। सबसे पहले निश्चय मोक्ष मार्ग। अब निश्चय मोक्ष मार्ग बोलो या निश्चय रत्नत्रय, एक ही चीज है। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है। और मोक्ष मार्ग मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसलिए तो यहाँ पर हेडिंग डली है निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप, मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप। तो एक एक लाइन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एक एक लाइन में, तीन लाइनों में परिभाषा है निश्चय वाले की। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यंत पराये द्रव्यों से, दूसरे द्रव्यों से भिन्न, अलग, पृथक, आप में मतलब अपने आप में, अपने आप में, अपने आत्मा में। आपका मतलब यहां पर आत्मा। ठीक है। तो अन्य द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि रखना मतलब श्रद्धान करना, आत्मा पर श्रद्धान करना, ये सम्यक तो भला है। भला का मतलब यह निश्चय, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या? पर द्रव्यों से, दूसरे सभी द्रव्यों से यह मेरा आत्मा है वो कैसा है? अलग है। ये द्रव्य अलग है और ये आत्मा अलग है। इस प्रकार की अपने अंदर परिणति बनाना, ऐसा श्रद्धान कर लेना, इसी का नाम निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को, आप मतलब आत्मा के, रूप मतलब स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को जान पनो, जानना ही सम्यक ज्ञान
निश्चय सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो कला का मतलब यहाँ पर गुण प्रकाश, जो सम्यक ज्ञान वो क्या है, गुण है। सम्यक ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो आत्मा का गुण है। तो ऐसा निश्चय सम्यक ज्ञान है, अपने आप को जानना। फिर आप रूप में लीन रहे थे, और अपने आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाना। तो कैसे, स्थिर होकर के, स्थिर होकर के अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, ये निश्चय सम्यक चारित्र है। चाची आपकी पुस्तक कहाँ है, आपकी पुस्तक नहीं लाई आज, तो जिनवाणी में खोल लीजिए या इसमें, हाँ तो देखते चलिए। मतलब ये इनमें में प्रवचन जैसे नहीं सुनना है, नहीं तो वो तो आप फिर ऊपर से निकल जाएगा फिर। हाँ आप देखते चलो एक एक लाइन का, है ना, जहां जहां हम अर्थ बता दे रहे देखते चलो, तो क्या है दिमाग में रहेगा, है ना, नहीं तो फिर वो निकल जाएगा, भूल जाएंगे आप। आप रूप में लीन रहे थे, अपने आत्मा के स्वरूप में स्थिर होकर के लीन हो जाना, यही सम्यक चारित्र है। कौन सा, निश्चय। ठीक है, तो तीनों की परिभाषा क्रम से हो गई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। और यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, जो कि हेतु कारण होता है, किसका किसका, नियत मतलब निश्चय का, नियत का मतलब निश्चय, जो निश्चय का कारण होता है उसको सुनिए, व्यवहार को। जीव अजीव तत्व और आश्रव बंधन सांबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों को त्यों सरधानो। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये जिनेन्द्र भगवान में जो तत्व कहे हैं, तिनको, उन सभी तत्वों का, जैसा कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ज्यों को त्यों सरधानो, जैसा का तैसा, मतलब हाँ जैसा कहा है वैसा ही का वैसा ही श्रद्धान कर लेना, वो कहलाएगा व्यवहार सम्यक दर्शन। क्या, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा इन 7 तत्वों का जैसा वर्णन किया गया है वैसा ही श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है सोई समकित व्यवहारी, यही समकित व्यवहारी, व्यवहार समकित मतलब सम्यक दर्शन है। अब इन रूप बखानो, अब हम इनका स्वरूप का वर्णन करते हैं। किन के स्वरूप का, जीव जीवादि का। और तिनको सुन सामान्य विशेष है, और इनको सामान्य और विशेष रूप से सुनकर, मतलब साधारण तरीके से और विशेष मतलब डीपली, दोनों प्रकार से सुनकर दृढ़ प्रतीति उर आनो, उर मतलब अपने हृदय में, दृढ़ प्रतीति एक पक्का श्रद्धान, मजबूत श्रद्धान लाओ, धारण करो। ठीक है, अर्थ समझते जा रहे ना, एनी डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया। बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। अब जीव, सबसे पहले जीव की बात आ रही है। अब यहां पर ना जीव तत्व, पहले तो तत्व बता दिए, लेकिन अब यहां सीधे जीव तत्व की परिभाषा नहीं बता रहे, यहां जीव की परिभाषा बता रहे, जीव को डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, कि जीव कैसे होते हैं, तत्व की, सीधे तत्व की चर्चा नहीं है यहाँ, जीव के पहले जीव ही के भेद कर दिए कि 3 प्रकार की दुनिया में जीव होते हैं। कैसे, बहिरातम, अंतरात्म और परमात्म। और ये भेद 6 डाला में एक विशेष रूप से किए गए हैं, है ना। बाकी अभी आगे आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो उनमें आपको टीकाओं में आगे चल के होंगे कहीं, हमने भी नहीं पढ़े अभी, मतलब और दूसरे बड़े ग्रंथों में इसके अलावा, तो किन्हीं श्रावकाचार्य या किसी दूसरे ग्रंथों में हो जो हमें भी अभी तक पता नहीं है। लेकिन 6 डाला में इस प्रकार के 3 भेद करिए गए हैं कि बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस प्रकार से जीव 3 प्रकार के हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बहिरात्मा। बहिरात्मा कौन है भाई,
तो देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। देह और जीव को जो एक माने, देह, ये जो देह दिखाई दे रही है उसमें अंदर बैठा जीव, शरीर और आत्मा को जो एक ही मान ले उसे कह देंगे बहिरात्मा। और मुधा, मुधा मतलब मूर्ख, ऐसा मूर्ख जीव जो शरीर और आत्मा को एक ही माने वो बहिरात्मा है। फिर अंतरात्मा, तो अंतरात्मा के तीन भेद कर दिए, उत्तम मध्यम जघन त्रिवेद के अंतर आत्म ज्ञानी। उत्तम, मध्यम और जघन्य, इस प्रकार से अंतरात्मा तीन प्रकार की है। तो सबसे पहले उत्तम अंतरात्मा कौन है? तो द्विविध संगविन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। दो प्रकार के परिग्रहों से रहित ऐसे शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले मुनि, उत्तम मुनि ही, मुनि जो निज ध्यानी, अपने आत्मा के ही ध्यान में लगे हुए हैं, ऐसे मुनिराज उत्तम अंतरात्मा कहलाएंगे। उत्तम अंतरात्मा कहलाएंगे। इनमें 11वें, सुन लीजिए ध्यान से, उत्तम अंतरात्मा में शुद्धोपयोगी, सभी शुद्धोपयोगी और शुक्ल ध्यानी मुनिराज आएंगे। ठीक है, सभी सभी कहां तक? 12वें गुण स्थान तक, 7वें से लेकर के 12वें गुण स्थान तक ले लेना। हाँ, क्योंकि 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग शुरू होगा और कहां तक चलेगा? 12वें तक। ठीक है, तो किन्हीं आचार्यों ने 11वें 12वें गुण स्थान तक कहा है, और हाँ, और शुद्धोपयोग की दृष्टि से आप 7वें गुण स्थान से भी ले सकते हैं ऐसे, क्योंकि 13वें गुण स्थान में तो अनंत भगवान बन जाते हैं। 13वें गुण स्थान में अनंत परमेष्ठी हो गए, तो अनंत परमेष्ठी फिर परमात्मा में आ जाएंगे। इसलिए 11वें 12वें गुण स्थान वाले मुख्य रूप से हमको उत्तम अंतरात्मा में लेना है। फिर मध्यम अंतरात्म है जे देशव्रति अनगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। मध्यम अंतरात्मा कौन है? देशव्रति और अनगारी। देशव्रति मतलब पंचम गुण स्थान वाले, और अनगारी मतलब शुभोपयोगी मुनिराज, छठवें गुण स्थान वाले, सातवें, छठे सातवें दोनों, छठवें सातवें के कौन से मुनिराज? सुन रहे सब लोग? सुन रहे? सुन रहे? तो छठे गुण स्थान वाले और सातवें गुण स्थान वाले जो शुभोपयोगी, याद रखो, शुद्धोपयोगी तो ऊपर उत्तम अंतरात्मा में आ जाएंगे। शुभोपयोगी, शुभ उपयोग में है, ऐसे शुभोपयोगी मुनिराज। अनगारी मतलब यहां पर मुनि लेना। ठीक है, अकेला घर छोड़ दिया उन्होंने, वे नहीं, मुनिराज लेना। और देशव्रति पंचम गुण स्थान वाले दोनों ही अंतरात्मा में आएंगे। और जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमगचारी। और जघन्य कहे हैं किनको? अविरत सम्यक दृष्टि, जो चौथे गुण स्थान वाले हैं, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि जीव जघन्य अंतरात्मा कहलाएंगे। तो तीनों प्रकार की आत्माएं समझ में आ गई आपको? उत्तम मध्यम जघन्य आ गई ना? ठीक है, तो तीनों शिव मगचारी, ये तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाली आत्माएं हैं। अब परमात्मा कौन है? सकल निकल परमात्म द्वैविद तिनमें घाति निवारी। सकल निकल परमात्म द्वैविद, सबसे पहले तो परमात्मा दो प्रकार के, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। अब उनमें से भी तिनमें मतलब उनमें से, इन दोनों में से घाति निवारी, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, जिन्होंने जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, श्री अरहंत सकल परमात्म, ऐसे श्री अरहंत भगवान सकल परमात्मा कहलाते हैं। और लोकालोक निहारी, जो कि लोक और अलोक को देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल केवल ज्ञान है ना उनके पास,
फिर ठीक है, सकल परमात्मा शरीर से सहित और निकल परमात्मा शरीर से रहित। सकल मतलब कल मतलब शरीर, सा मतलब सहित, ठीक। और निकल निर्गत, कल निकल गया है जिनका शरीर, तो शरीर रहित। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। जिनका ज्ञान ही शरीर है और 3 प्रकार के कर्ममलों से रहते हैं। कौन से? द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और नो कर्ममल। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म और शरीर आदि नो कर्म। इनसे रहित जो सिद्ध भगवान है, महंता महंत पूजनीय है, ते है निकल अमल परमात्म, वे निकल शरीर रहित अमल निर्मल परमात्मा है। वे ऐसे ज्ञान शरीर के धारी 3 प्रकार के कर्ममलों से रहित सिद्ध परमेष्ठी भगवान पूजनीय निर्मल निकल परमात्मा कहलाएंगे। भोगे शर्म अनंता, जो कि अनंत सुख को भोगने वाले हैं। शर्म मतलब सुख, ध्यान रखना, शर्म मतलब सुख, अनंत सुख को भोगे। बहिरात्मता हे जानत ही, और बहिरात्मा को हे जानकर, हे मतलब हाँ, तो बहिरात्मा हे है, उसको जान करके तज दो, छोड़ दो। अंतरात्मा हुजे, और अंतरात्मा को प्राप्त कर लो, या अंतरात्मा बन जाओ। ठीक है, क्या हो जाओ? हाँ, अंतरात्मा हो जाओ। और परमात्मा को ध्यान निरंतर, और निरंतर परमात्मा का ध्यान करते हुए, नहीं, निरंतर परमात्मा का ध्यान करो, जो नित आनंद पूजे। जो हमेशा आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर परमात्मा का ध्यान हमेशा कर देना। अब जीव का यहां तक हो गया चैप्टर। चेतनता बिन सो अजीब है, पंचभेद ताके हैं, पुद्गल पंचवर्ण रसगंध तो फरस बसु जाके हैं। चेतनता के बिना, जिसमें चेतना नहीं पाई जाए, वो अजीब है, और उसके 5 वेद हैं। किसके? किसके? पुद्गल के नहीं, अजीब के। अजीब में फिर 5 वेद हैं, और 5 में से फिर एक पुद्गल है। अजीब के कितने वेद? 5। पंचभेद ताके हैं, किसके? अजीब तत्व के। और उन 5 में से कौन कौन से? पहला पुद्गल, फिर धर्म, फिर अधर्म, फिर आकाश और काल। ये अजीब के 5 भेद हैं, क्योंकि ये पांचों अजीब हैं। फिर अकेला जीव ही जीव है, बाकी सब अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि उनमें चेतना नहीं है, सीधी सीधी पड़ी। पुद्गल पंचवर्ण रसगंध तो फरस बसु जाके हैं। तो पुद्गल क्या है? 5 प्रकार के वर्ण, रस और गंध 2-2 प्रकार का, फरस मतलब स्पर्श, बसु मतलब 8 प्रकार के, जाके मतलब जिसके हैं, जिसके ये हैं 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, गंध 2 प्रकार का, और 8 प्रकार का स्पर्श, जिसके ये हैं, वो पुद्गल है। क्या है वो? पुद्गल है। ठीक है, ये पुद्गल हो गया। क्या हो? अब जिन्होंने ना पढ़ा हो तो या तो पुरानी वीडियो देख लेना, नहीं तो इसी वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, हाँ। तो पुद्गल किसे कहेंगे? जहां पर 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार का गंध और 8 प्रकार का स्पर्श जिसमें है, वो पुद्गल है। जिये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। जिये और पुद्गल, जिये मतलब जीव और पुद्गल मतलब पुद्गल। जीव और पुद्गल को चलने में जो उदासीन रूप से सहायक है, वो धर्म द्रव्य कहलाता है, और वह अनुरूपी मतलब अरूपी है। कैसा है? अरूपी है। तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। और तिष्ठत मतलब ठहरने में जो सहायक है, वह अधर्म द्रव्य है। ऐसा
जिनेन्द्र भगवान ने उसको बिन मूर्ति निरूपी, उसको भी अरूपी कहा है। बिन मूर्ति मतलब अरूपी और निरूपी मतलब कहा है। सुनिए, निरूपी मतलब निरूपी मतलब कहा है और बिन मूर्ति मतलब मूर्ति रहित मतलब अमूर्तिक। तो जिनेन्द्र भगवान ने अमूर्तिक निरूपण किया है। निरूपी मतलब निरूपण करना मतलब बताना, अनुरूपी मतलब भी अमूर्तिक, दोनों। धर्म द्रव्य के लिए ऊपर वाली लाइन में कह दिया, अधर्म द्रव्य के लिए नीचे वाली लाइन में कह दिया। अनुरूपी और बिन मूर्ति एक ही अर्थ है। निरूपी मतलब निरूपण करना, बताना कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने निरूपित किया है। सकल द्रव्य को भास जात में सो आकाश पिछान, 10 मिनट बचे हैं, पूरे रह गए। ओ भगवान। सकल द्रव्य को भास जात में सो आकाश पिछानो, सभी द्रव्यों का वास जितने स्थान में है, जिसमें है, सो आकाश पिछानो, उसे आकाश पहचानो। जिसमें सभी द्रव्यों का आवास है उसे आकाश पहचानो। नियत वर्तना निष्दिन सो, नियत वर्तना, नियत वर्तना निश्चित रूप, नियत मतलब निश्चय काल। दूसरी लाइन में काल बताया है। काल दो प्रकार का, निश्चय काल, व्यवहार काल। तो नियत मतलब निश्चय काल। क्या है निश्चय काल? वर्तना। वर्तना का नाम निश्चय काल है। प्रति समय जो स्वयं परिणमित होते हुए अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में सहायक बन रहा है, वो निश्चय काल है। ठीक है। और ये निश्चय काल हो गया। और व्यवहार काल निशी दिन, दिन रात, घड़ी घंटा आदि व्यवहार काल परिमाणो, उसको व्यवहार काल कहो। यूं अजीब अवास्त्र सुनिए मन वचन का त्रियोगा। इस प्रकार से अजीब हो गया। अब आश्रम को सुनो, मन वचन का त्रियोगा, तीनों योगों से। क्या है आश्रव? मिथ्या अवृति अरु कषाय प्रमाद सहित उपयोगा। मिथ्या अविरति कषाय प्रमाद सहित जो जीव का उपयोग है, उपयोग मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय सहित जो जीव की प्रवृत्ति है, मन वचन काय की प्रवृत्ति, वही आश्रव है या आश्रव का कारण है। ठीक है, यही आश्रव है। तो ये आश्रव हो गया। यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजी, इसलिए यही आत्मा के दुख के कारण है, इसलिए इनको छोड़ दो। और जीव प्रदेश बंधे विधिशो बंधन कबहू न सजिए। और जीव के प्रदेश बंधे विधिशो, विधि मतलब कर्म, कर्मों से जो बंधते हैं उसे बंध कहते हैं। आश्रव के बाद कौन सा तत्व? बंध। तो जीव के प्रदेशों के साथ कर्मों का बंध जाना ही बंध कहलाता है। ऐसे बंधन को कभी नहीं करना चाहिए। समदम तय जो कर्म न आवे सो संबर आधारिये। समन और दमन, कसायों का समन और इंद्रियों का दमन करने से जो कर्म ना आवे उसी को संबर कहते हैं। कर्मों का आना, कर्मों का आना, कर्मों का आना आश्रव है, लेकिन कर्मों का आना डॉट 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 रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना संबर है। कर्मों का आना डॉट 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 संबर है। कर्मों का आना खाली स्थान क्या भरा जाएगा? रुक जाना। कर्मों का आना रुक जाना संबर है। और तप बलते हैं विधि झरन निर्जरा, और तप के बल से जो विधि झरन, विधि मतलब कर्म, कर्मों का झरना ही निर्जरा कहलाती है। उसको हमेशा आचरण करना चाहिए। सकल कर्मतः रहित अवस्था सो शिव स्थिर सुखकारी, सभी कर्मों से रहित अवस्था जो है वही मोक्ष है। मोक्ष का स्वरूप हो गया मोक्ष तत्व। और स्थिर सुखकारी, स्थिर सुख वाला है। ये विधि जो श्रद्धा तत्व की, इस प्रकार से जो तत्वों की श्रद्धा है वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसे कहेंगे व्यवहार सम्यक दर्शन। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जित सारो, देव जिनेन्द्र परिग्रह बिना गुरु और
दया से युक्त धर्म, यही सार है, यही सम्यक्त्व का कारण है। इसे अष्ट अंग जुद्धारो, 8 अंगों से सहित धारण करो। वसुमति टारी निवारित सटता सट अनायतन त्यागो। 8 प्रकार के मद, 3 प्रकार की मूर्ता, 6 अनायतन, संकादिक 8 दोष, इस प्रकार से 25 दोषों को हटा करके और संवेगादिक चित पागो। प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक जो कल बताए थे, उनको अपने हृदय में पागो, मतलब अच्छे से धारण करो। 8 अंग और 2 25, इनको अब संक्षेप में कहते हैं, क्योंकि बिना जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। बिना दोष और गुणों को जाने आप कैसे छोड़ोगे, कैसे ग्रहण करोगे। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ये निशंकित अंग है। और धर्म धारण करके सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना, निकांक्षित है अंग है। मुनि के मलिन तन को देख करके घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। तत्व को तत्व पहचाने, सही और गलत का निर्णय करना, तत्व को तत्व की पहचान करना, ये अमूर्त दृष्टि अंग है। अपने गुणों को, दूसरों के अवगुणों को ढांकना और धर्म का बड़ा निज धर्म को, अपने अधर्म को बढ़ाना, ये उपगुहन अंग है। और इच्छाओं को आदि करके जो धर्म से हट गए हैं, उनको वापस निज पर को सुदृढ़ावे, अपने को और दूसरे को वापस उसी जगह पे स्थापित कर देना, स्थितिकरण अंग है। और धर्मी सो गौवच्छ प्रीति, धर्मी के साथ गाय बछड़े के समान प्रेम करना और जिन धर्म की प्रभावना करना, ये वात्सल्य अंग है। और जिन धर्म की प्रभावना करना प्रभावना अंग है। इनसे विपरीत 8 प्रकार के दोष हैं, इनको हमें ये हमेशा हमें क्या करते हैं, दूर करना चाहिए। 8 प्रकार के मद हैं, माता पक्ष का मद, पिता पक्ष का मद, ठीक है, जिसको अपन जाति कुल मद और जाति मद कहते हैं, उनको नहीं धारण करना चाहिए। रूप का मद, ज्ञान का मद, धन का बल, धन का बल का, तप का और प्रभुता का, ये 8 प्रकार के मद हैं। इनको जो धारण करता है वो अपने आप को नहीं जानता, फिर आत्मस्वरूप को नहीं जानता। और जो धारण नहीं करता है वही सम्यक दृष्टि बनता है। मद धारे तो यही दोष समकित कोमल ठान है। और जो 8 मदों को धारण करता है वह सम्यक दर्शन में मल स्थापित करता है, दूषित करता है। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंसा उचरे हैं। कुगुरु कुदेव कुवृष और उनके 3 सेवकों की जो प्रशंसा नहीं करते हैं, उनकी समर्थन नहीं करते हैं, तो वो अनायतन से बच गए। लेकिन जो करते हैं वो 6 अनायतन बन गए। कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके 3 सेवक, ये अनायतन है। अनायतन मतलब जो धर्म का स्थान नहीं है, अर्थात सम्यक्त्व में और धर्म में दूषण कराने वाले। और जिन मुनि जिनसे तो बिन कुगुरातिक तिन्हें न नमन करे हैं। और जिन मुनि जिनेंद्र भगवान जिन शास्त्र के छोड़ करके कुगुरु आदिक जो है, कुगुरु कुदेव कुधर्म, जो इनको नमन नहीं करता है वह अमूल मूर्ताओं से रहित बन जाता है। या फिर देव कुगुरु कुदेव कुधर्म में भक्ति पूर्वक किसी आकांक्षा के साथ में जब वो उसमें पूजा भक्ति करता है तो ये मूर्ताएं कहलाती हैं। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, ये 3 नाम प्रचलित हैं। यहाँ पर कुगुरु कुदेव कुधर्म बताए गए हैं। अब अंतिम में जो कहे हैं कि दोषों से रहित, गुणों से सहित, जो सम्यक दर्शन से सजा है, लेकिन चरित मोहबत के कारण से संयम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी वह इंद्रों के द्वारा पूजा जाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि घर पे रह करके भी घर में नहीं रचता पचता है। वैसे ही जैसे जल से भिन्न कमल होता है, वेश्या का प्यार होता है, और कीचड़ में जिस प्रकार से सोना खरा बना रहता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव हर जगह पर रहते हुए भी वह निर्मल होता है, विवेकी होता है। और अब बस 1 मिनट और है, 2 छंद हैं अपने, तो 16वें नंबर का छंद हम करके खत्म करते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह प्रथम नरक को छोड़ करके 6 पृथ्वियों में नहीं जाता। वान मतलब भू मतलब पृथ्वी हो गया, ज्योतिष मतलब ज्योतिषी देव नहीं बनता, व्यंतर देव वान मतलब व्यंतर, भवन मतलब भवनवासी, षंड मतलब नपुंसक,
नारी भी नहीं बनता, स्थावर नहीं बनता, विकलत्र नहीं बनता, पशु में नहीं जाता, इसमें संकितधारी नहीं उत्पन्न होता। तीन लोग तीन काल में सम्यक दर्शन सुखकारी कुछ नहीं है, और यही सकल धर्म का मूल है। इसके बिना सारी क्रियाएं करनी मतलब प्रवृत्ति आपकी दुख देने वाली हैं। यही मोक्ष की सीढ़ी है, इसके बिना ज्ञान और चरित्र आपका व्यर्थ है।